प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, मैं गीता हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिस कविता का नाम है बच्चों इब्न बतूता। ठीक है, ये आपकी पुस्तिका में पाठ 4 इब्न बतूता के नाम से है। ठीक है, तो ये कविता बहुत मजेदार है और इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। तो बताइए फिर मेरे प्रश्न का उत्तर। चलिए बताइए कि जब बाहर आंधी तूफान बारिश आ रही होती है तो क्या आप बाहर जाते हैं? नहीं जाते। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति में आपको बाहर जाना पड़े तो फिर आपको जाना होगा, है ना। और जब आप बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा आपके साथ? आपके बाल उड़ने लगेंगे, आपके हाथ में जो सामान होगा वो भी उड़ उड़ के दूर जाने लगेगा, है ना। और आपके कपड़े उड़ने लगेंगे। तो ऐसा ही बच्चों हमारे इब्न बतूता के साथ हुआ। इब्न बतूता हमारी इस कविता के एक आदमी हैं जो कि बाहर चले जाते हैं इस तूफान में। लेकिन उनको ये नहीं पता था ना कि इस तूफान में उनके साथ ऐसा भी कुछ होने वाला है। देखिए तो इब्न बतूता की बात कि वो कैसे तूफान में चले जाते हैं और उनके साथ क्या होता है। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। देखिए हमारे जो इब्न बतूता है वो जूता पहन के जाते हैं और जूता पहन के तूफान में जब जाते हैं तो क्या होता है उनके साथ? थोड़ी हवा उनके नाक में घुस जाती है और थोड़ी हवा उनके कानों में घुस जाती है। बच्चों ये बताइए, जब हवा नाक में और कान में घुस जाती है तो क्या करते हैं आप? हाँ जी, जब हवा हमारे नाक में और कान में घुस जाती है तो बच्चों हम नाक और कान को मसलते हैं ना। तो ऐसे ही इब्न बतूता के साथ भी हुआ। देखिए आगे क्या होता है इब्न बतूता के साथ। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। देखिए क्या हुआ इब्न बतूता के साथ। कभी नाक को मल रहे हैं, है ना, कभी कान को मल रहे हैं। जब कान को और नाक को मलेंगे तो क्या हुआ उनके साथ? उनके पैरों का जूता निकल पड़ा। उनके पैरों का जूता निकल पड़ा और बहुत दूर चला गया बच्चों। उनके पैरों का जूता बहुत दूर चला गया। देखिए आगे उनके साथ फिर क्या हुआ। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। देखिए बच्चों, अब जब हवा इतनी तेज चल रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, और ऐसे में क्या हुआ, इब्न बतूता का जूता उड़ गया और उड़ के कहाँ चला गया? जापान में चला गया बच्चों। जूता कहाँ चला गया? जापान में। और इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। अच्छी कविता लगी आपको? तो ऐसा हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। जब आपको पता है कि बारिश आ रही है इतनी तेज, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, जैसे कि हमारे इब्न बतूता ने किया। ठीक है, तो मजा आया आपको इसका कविता को सुनकर के? चलिए बच्चों, तो मैं आशा यही करूंगी कि आप इस कविता का अभ्यास कार्य जरूर करेंगे, इसको पढ़ेंगे, अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद यही करती हूँ कि आप इसको अभ्यास कार्य में जरूर लेंगे। अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बच्चों धन्यवाद।